मॉडल संकुल स्तरीय CLF का 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। चिड़गांव मॉडल संकुल स्तरीय CLF के 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ब्रजमोहन अम्बे, उपायुक्त स्वतः रोजगार व प्राचार्य प्रदीप कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई समूह की दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया था। इस प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न संकुलों से चयनित CLF की दीदियां प्रतिभाग कर रही हैं, जिन्हें विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों, मूल्यांकन तकनीकों और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर मार्गदर्शन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मंजीत कुमार, जिला मिशन प्रबंधक, मोरेश कुमार, राज्य स्तरीय के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बुंदेलखंड के जिले से आए हुए जनपद महोबा, जालौन, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा आदि इसमें प्रबंधक, अकाउंटेंट, MIS सहायक आवासीय प्रशिक्षण। यह 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 7 तारीख तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों पर केंद्रित सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के TRP ब्रज बिहारी श्रीवास्तव, TRP राजीव कुमार, TRP नीतू सिंह, आजाद कुमार, BMM सहित जिले के से आई हुई दीदियाँ मौजूद रहीं। आप किसी को उधार भी देंगे, तगादा नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे तो वापस हो जाएगा? नहीं। अगर वापस होता तो आपकी जरूरत और क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आई हुई हैं? मेरा नाम अनीता है और मैं पहाड़ी ब्लॉक चित्रकूट से हूँ और मैं CLF पद पे CLF में मैनेजर पद पे हूँ, जो कि हमें यहाँ पर ट्रेनिंग। अभी कहाँ पे आप ट्रेनिंग देने के लिए आई हैं? ट्रेनिंग लेने के लिए हम लोग झांसी में चिड़गांव पे आए हुए हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग है आपकी? ये 7 दिन की ट्रेनिंग है। क्या उद्देश्य है कुछ आपने इतने अभी कितने दिन आपने ट्रेनिंग दी है? अभी हमारा ये चौथा दिन है। 4 दिन के अंदर आपने आपके जो प्रशिक्षण वगैरह जो अधिकारी आए हुए हैं, क्या सीखा आपने? शुरू दिन से तो हमने यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें सीखी जो कि हमारे व्यवहार से संबंधित रखता है, क्योंकि हम लोग समूह और DO और CLF में काम कर रहे हैं, तो दीदियों के बीच में काम कर रहे हैं और दीदियों के बीच से ही निकल के यहाँ पे आए हैं। तो बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर सीखा कि जो हम फील्ड में जाते हैं तो किस तरह काम करना है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर लेखांकन और वित्तीय विवरण और क्या बोलते हैं वित्तीय समावेशन, वित्तीय प्रबंधन, जो कि हमारे समूह से संबंधित है, उसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी गई, जो कि हमारे ट्रेनर हैं मॉरिस सर, और उनके माध्यम से हमें यहाँ पर न्यू बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताया गया। इससे पहले जो बुक्स लिखी जाती थी वो कहीं ना कहीं सही नहीं थी, लेकिन जो अभी हमें नई तरीके से बताया जा रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी। क्या लगता है समूह जो सरकार द्वारा समूह चलाए गए हैं, कितना क्या फ़ायदा है आप महिलाओं को? सर, पहला फ़ायदा तो ये है कि हम महिलाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं दहलीज के अंदर थे। एक ऐसा मंच है जो हम महिलाओं को बाहर निकलने का अवसर मिला। हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी BSc MBA कुछ भी जो भी शिक्षा हमने ग्रहण की है, तो हम घर तक ही सीमित रह गए, लेकिन इस मंच के माध्यम से हमें बाहर निकलने को मिला और सभी जिलों में या स्टेट में जाकर के नए दीदियों से मुलाकात हुई और हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कहीं ना कहीं इस समूह के माध्यम से सक्षम हुए। सर, आज यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किस चीज़ का प्रशिक्षण है और कितने जनपदीय यहाँ समूह की दीदियाँ मौजूद हैं? यह एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण है, जैसे बुंदेलखंड के 6 जनपद यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। ये मॉडल संकुल एक परिकल्पना है आजीविका मिशन की। इसके अंतर्गत लगभग 45 दीदियाँ 6 जनपदों से, जैसे बांदा, चित्रकूट, महोबा, जालौन, ललितपुर व झांसी की महिलाएं हैं। ये संकुल में लगभग 3 साल से काम कर रही थी। उनकी जो इनकी लेखांकन है उस पर समझ विकसित करने के लिए ऑडिट कैसे होता है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट उसको कैसे किया जाता है, उसका पूरा वार्षिक बजट बनाना, उसका वित्तीय लेखांकन करना और इसका पूरा आय व्यय तैयार करने के लिए, इसके लिए हमने विशेष प्रयास ये करे हैं। इसमें राज्य स्तरीय प्रशिक्षक जो हमारे साथ यहाँ हैं उनको बुलाया गया। मिशन इसके लिए बहुत ही आशान्वित है कि इसमें करोड़ों का लेन देन होता है। जब करोड़ों के लेन देन की बात आती है तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, तो उसका जो रखरखाव करने, इसलिए इनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हमने राज्य स्तरीय प्रशिक्षक हमारे साथ हैं, मॉरिस जी हैं और उनके साथ राजीव जी हैं, जो इस प्रशिक्षण को बखूबी दे रहे हैं। आज इस प्रशिक्षण का चौथा दिन है और ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण है।
महोदय जी इसके बारे में आपको और विषय विशेषज्ञ की भूमिका रखते हुए आपको बताएंगे। यहाँ लगभग कितनी महिलाएं मौजूद हैं? यहाँ 45 महिलाएं हैं और यहाँ 6 जिले इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें पूरा हमीरपुर को छोड़ के पूरा बुंदेलखंड है। तो इस प्रशिक्षण को ये लखनऊ में होना था, ये 4 हिस्सों में बांट के इस प्रशिक्षण को कराया जा रहा है। बुंदेलखंड अलग है, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग है, तो 4 हिस्सों में यहाँ का जो बुंदेलखंड का जो प्रशिक्षण है वो झांसी में यहाँ कराया जा रहा है। और इसमें ये मॉडल CLF की जो दीदियाँ हैं, क्योंकि हर ज़िले में कुछ मॉडल CLF हमने मतलब विकसित करने का प्लान है, तो उसमें को देखते हुए हर जिले से 4 या 6 मॉडल CLF हैं और हर जिले से 6-7 दीदियाँ हैं। आवासीय प्रशिक्षण यहाँ पे जो दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या होगा? मतलब इससे महिलाओं को किन लोगों को जागरूक करेंगी और महिलाओं का क्या फ़ायदा होगा? क्या है कि जो ये CLF अकाउंटेंट है, कम से कम 5000 दीदियों के ऊपर काम करती हैं। एक CLF है, उसके अंदर में कम से कम 4 से 5000 दीदियाँ आती हैं। तो वहाँ पे कुछ वित्तीय लेन देन होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी तकनीक्स इनको बताई जा रही है। कुछ वित्तीय लेन देन को करने के लिए उनको उस तकनीक का पालन किया जाए। कोई किसी को हमें पेमेंट करना है, किसी को भुगतान करना है, तो कुछ हमें टूल्स का इस्तेमाल करना है, तो वो सारी चीज़ें चेक की जाएँ। जैसे माइक्रो क्रेडिट प्लान है, तो उस प्लान को लेने के बाद, क्योंकि एक सलाहकार के रूप में काम करेंगे, क्योंकि जो कार्य करने वाली महिलाएँ हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इन लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद ये है कि वहाँ उनका उस CLF के सलाहकार के रूप में काम करेंगे और वहाँ पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जितना भी रिकॉर्ड है उसका। उसके अलावा कुछ वित्तीय निर्णय है, तो उसके बारे में इसका सर समापन कब होगा? इसका समापन 7 तारीख में समापन होगा। 7 दिवसीय प्रशिक्षण। अच्छा, जो पूरा का पूरा लखनऊ से कंट्रोल हो रहा है। जो दीदियाँ यहाँ प्रशिक्षण पे आई हैं, उन लोगों को समापन दिवस पर क्या कुछ सर्टिफिकेट वगैरह या कुछ वितरण किए जाएंगे? इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण में 7 दिन तक हम इन लोगों को पढ़ाएंगे, कुछ प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद 7वें दिन इनका एक पोस्ट टेस्ट होगा। जो उस पोस्ट टेस्ट को क्वालिफाइड करेंगे दीदियाँ, तो उसके बाद इनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। वो प्रमाण पत्र के हिसाब से ये फिर अपने संकुल में जाकर काम करेंगी और उसके बाद ही अपने एक निश्चित मानदेय पे काम करेंगे। सर, इनका क्या मानदेय में मतलब परसेंट के हिसाब से चलेगा या क्या मिलेगा? दरअसल ये मॉडल CLF के अकाउंटेंट है, इसमें जो मानदेय है मतलब मॉडल CLF के एक्टिविटी के हिसाब से है, और इसमें हर साल इनका मानदेय मतलब 10% हर साल बढ़ने की, यदि CLF से अच्छे से इन लोग काम करते हैं तो इसमें मतलब काफ़ी अच्छा कैरियर इन लोगों के लिए।